जय हिंद देशवासियों। आपकी बात आपके साथ के आज के एपिसोड में मैं डॉक्टर आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूं। आपकी एक ऐसी कारस्तानी आपके साथ आज साझी करने वाला हूं कि अगर आप दिल्ली वाले हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आतिशी जी, जो कि हमारी दिल्ली की आप आदरणीय चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने निर्णय कर लिया है कि भले ही निकल जाए दिल्ली की दिवाला, लेकिन दिल्ली के विधायकों की दिवाली तो मनवा के रहूंगी। और ऐसा दृढ़ निश्चय करते हुए उन्होंने और सौरभ भारद्वाज जी ने, सौरभ भारद्वाज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अपने और आतिशी जी चीफ मिनिस्टर अपनी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि दिल्ली में जो भी विधायक हैं उन सभी का जो फंड है 50% बढ़ा दिया जाएगा। 50% बढ़ा दिया जाएगा। किससे? एग्जिस्टिंग 10 करोड़ पर ईयर का जो उनका लोकल डेवलपमेंट का फंड होता है ना, लोकल एरिया डेवलपमेंट एलएडी फंड बोलते हैं, वो 10 करोड़ से बढ़ा के अब 15 करोड़ कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे आशीष जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है भाई, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड बढ़ेगा विधायक का तो और ज्यादा लोकल एरिया डेवलपमेंट करेगा। अजी, अगर ऐसा ही होता तो क्या बात थी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यह भी आपको मैं साबित करके बताता हूं। पहले तो यह समझ लीजिएगा कि जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है ना, ये किस काम आता है। ये आता है अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट करने के लिए हर विधायक को दिया जाता है। जैसे रोड्स बनवाना, रोड्स को मेंटेन करना, अच्छा कहीं पार्क बनवाने हैं, पार्क या रोड की लाइट्स लगवानी है, या फिर सीवेज प्रॉब्लम वगैरह को कहीं भी कोई सोल्यूशन करना है, तो ये लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड इसके लिए दिया जाता है। अच्छा, दिल्ली कितनी बड़ी क्षेत्रफल है आपको मालूम है ना? बचपन में वो इंडिया का पॉलिटिकल मैप जब बनाते थे, एक डॉट छोटी सी दिल्ली, उससे कितना बड़ा है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ध्यान में है ना? तो क्षेत्रफल दिल्ली का कितना है आपको पता है, तो डेवलपमेंट तो उसी क्षेत्रफल में कीजिएगा ना। दिल्ली का जो एक लोकल और एरिया डेवलपमेंट एलएडी फंड इस समय दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। क्यों क्यों नहीं करेगी भैया? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये लेके आई। अच्छा, आम आदमी पार्टी की 70 में से 70 में से 62 एमएलए उनके हैं, तो थंपिंग मेजोरिटी से तो इसको अप्रूव होना ही होना था। तो ये जो अप्रूव हुआ, अब इस समय जो 15 करोड़ का एलईडी फंड है दिल्ली का एमएलए का, ये पूरे देश में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल के साथ बताऊं आपको, तब मानिएगा। चलिए बता देते हैं। अब ये समझिएगा, जो गुजरात है, कितना बड़ा साइज है उसका दिल्ली से, वहां पे एक एमएलए को 1.5 करोड़ रुपया साल का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलता है। और आगे बताता हूं, आप समझिएगा, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, इन सब के अंदर भी 2 करोड़ रुपए साल का मिलता है। और दिल्ली में 15 करोड़ रुपए साल का हर एमएलए को अप्रूव कर दिया है आतिशी के कैबिनेट में। बड़ी स्टेट्स की भी अगर मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र हुआ, केरला हुआ, राजस्थान हुआ, तो यहां पे भी जो एलईडी फंड पर एमएलए मिलता है वो 5 करोड़ रुपया सालाना मिलता है। यानी दिल्ली जैसे छोटे से क्षेत्रफल को भी इन्होंने जो एलईडी विधायकों को देने का निर्णय किया है, वो गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला से भी 3 गुना यानी 15 करोड़ रुपए सालाना देने का निर्णय किया है। इसका वजह क्या बताई? सौरभ भारद्वाज अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने इसकी वजह बताई कि आतिशी लेड गवर्नमेंट का ये बहुत ही सही निर्णय है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट करनी है भाई। अब डेवलपमेंट इसलिए करनी है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, पार्कों की हालत खराब है। असल में हुआ क्या, उनका कहना यह है कि जब इतनी अप्रत्याशित बारिश आई दिल्ली में, तो उसकी वजह से सारा का सारा जो है हालात खराब हो गए हैं दिल्ली के। अब उसको वापस सुधारना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। इसके लिए ये एलईडी फंड जो है 15 करोड़ किया गया है। सुनने में कितना सच सा लगता है, लेकिन इस सच की पोल खोल दी लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजेंद्र गुप्ता जी, सीनियर बीजेपी लीडर ने और विधायक, और साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने, जिन्होंने यह बताया कि असल में यह सब दिखावा है भाई। इलेक्शन में 100 दिन बचे हैं दिल्ली विधानसभा के, जिसके थोड़े दिन बाद तो अभी आप देखिएगा आचार संहिता लग जाएगी, तो कहां और कितनी डेवलपमेंट कर लोगे भैया? जो बच्चा सारा साल ना पढ़ा हो, पेपर से एक दिन पहले कितना पढ़ लेगा? जो आपने 5 साल मिले थे उसमें डेवलपमेंट नहीं की, पिछले 10 साल से दिल्ली में राज कर रहे हो, तब कितनी डेवलपमेंट की हम सब जानते ही है।
किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। तो अब ये जो पैसा आपको एडिशनल मिल भी जाएगा तो इससे क्या डेवलपमेंट कर लोगे और कितने दिन में कर लोगे? सही बात तो ये है कि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को देने के लिए, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के लिए, कहीं ना कहीं पैसे का इधर उधर इस्तेमाल करने के लिए, या इलेक्शन के टाइम पे उस पैसे का गोलमोल झोलमोल करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा कहना है बीजेपी के प्रमुख लीडर्स का। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने और कही। उन्होंने एक बताया कि भाई ऐसा है, ऑलरेडी ये कब की बात ठहरी, 2018 में आम आदमी सरकार ने जो एग्जिस्टिंग 4 करोड़ का एलईडी मिलता था विधायक को, उसको बढ़ा के 2018 में 10 करोड़ कर दिया था। तो अब हमें जो मिलना चाहिए 2020 से 2025 के बीच में हर साल 10 करोड़ मिलना चाहिए हर विधायक को। अच्छा, 4 साल बीत चुके हैं ऑलरेडी, अब कितने दिन रह गए इलेक्शन में? गिनती के 100 दिन रह गए हैं। तो उनका कहना यह है, विजेंद्र गुप्ता जी का, कि अब तक हमारे पास कम से कम 40 करोड़ 4 साल का तो आया होना चाहिए हर विधायक के पास। पता है आम आदमी पार्टी ने कितना दिया है? आम आदमी पार्टी सरकार ने कितना दिया है? दिल्ली सरकार ने कितना दिया हर विधायक को? अब तक सिर्फ 15 करोड़ 4 सालों में। मिलना कितना चाहिए था? 40 करोड़। अरे जब आपने 25 करोड़ बकाया दिया ही नहीं तो डेवलपमेंट कहां से होनी थी? अच्छा, ये तो वही आम आदमी पार्टी है ना जिसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अक्सर आके मीडिया पे कहा करते थे पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे बहुत है हमारे पास। क्यों? पहले वाली सरकारें जो थी वो क्या थी? भ्रष्ट थी, वो पैसा खा जाती थी, इसलिए पैसा सरकारों को कम पड़ता था। अब तो सरकार के पास बहुत पैसा है, खुला पैसा है। अरे भाई, खुला पैसा है तो आपने काहे को 40 करोड़ में से अब तक सिर्फ 15 करोड़ दिए? कोई जवाब तो दीजिएगा इसका कि नहीं दीजिएगा। और अगर आपके पास पैसा था और आपने फिर भी नहीं दिया तो भी आपकी जवाबदेही बनती है, और अगर आपके पास पैसा है नहीं तो क्यों नहीं, इसकी भी जवाबदेही आपकी बनती है। और मजे की बात बताता हूं मैं आपको, एक और हैरानी की बात बताता हूं। ये जो 5 करोड़ एडिशनल इन्होंने अलाउ किया पर एमएलए को मिलना, तो दिल्ली विधानसभा में 70 एमएलए हैं। 70 एमएलए को 5-5 करोड़ एडिशनल जो एलोकेशन अलाउ किया, 10 करोड़ से 15 करोड़, इसकी वजह से एक्स चेकर को 70 इंटू 5 350 करोड़ का एडिशनल बर्डन पड़ेगा। अभी 350 करोड़ दिल्ली सरकार लाएगी कहां से? क्योंकि याद कीजिएगा, हमने जो पिछला वीडियो किया था आपकी बात आपके साथ में, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी की मानसिक जो दिवालियापन है उसकी वजह से दिल्ली का आर्थिक दिवाला निकलने की कगार पे है। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है, दिल्ली का डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी मिनिस्टर है आतिशी जी, बीजेपी का एलजी का कोई रोल नहीं है। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 2024-25 का दिल्ली विधानसभा का जो बजट पेश किया जाएगा, पहली बार पिछले 31 सालों में, 1993 में जब मदन लाल खुराना जी की लेड सरकार बीजेपी सरकार थी, तब से लेके अब तक लास्ट 31 ईयर्स में पहली बार ऐसा होगा कि दिल्ली का बजट डेफिसिट में होगा, माइनस में होगा, नुकसान में होगा। यह पहली बार होने जा रहा है। यह फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है, और वो तो यहां तक कहती है कि दिल्ली सरकार के पास जो अवेलेबल फंड है वो मात्र 2 महीने की तनख्वाह देने के लिए बचे हैं, अक्टूबर नवंबर में। हो सकता है दिसंबर में तनख्वाह देने के भी पैसे ना हो दिल्ली सरकार के पास। तो ऐसी हालत में जब आपकी ये कंगालिया हालत हो रखी है, दिवालियापन पे दिल्ली को लाके आपने खड़ा कर दिया है, तो आप विधायकों का फंड 50% इंक्रीज करके 10 करोड़ से 15 करोड़ करने जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन में मात्र 100 दिन बचे हैं, जिनमें से बहुत सारे दिन तो आप देखिएगा आचार संहिता के ही निकल जाएंगे। अच्छा, आपको एक बात और मैं थोड़ा डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो बताऊं, वैसे वो वीडियो देख लीजिएगा कि दिल्ली का जो इनपुट है, यानी दिल्ली का जो रेवेन्यू आता है, वो आता है 62,415 करोड़, और जो एक्सपेंडिचर है दिल्ली का वो है 63,910 करोड़। यानी ये ऑन रिकॉर्ड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पेपर कहता है कि जो डेफिसिट है वो 1495 करोड़ का तो ऑन रिकॉर्ड होने ही जा रहा है। इसमें किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हम आपको यहां ये बता रहे हैं कि ये डेफिसिट असल में इससे कहीं ज्यादा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो बजटरी एलोकेशन प्रस्तुत की ना आतिशी जी ने एज द फर्स्ट टाइम एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, ये मार्च 2024 में, तो उसमें उन्होंने कई चीजों के प्रोविजन ही नहीं किए थे जो कि असल में खर्चे करने पड़ेंगे। जैसे कि 141 करोड़ जो था लॉ डिपार्टमेंट का है, जो कि पेंशन्स और अलाउंस देता है। 512 करोड़ है पावर डिपार्टमेंट का,
जो कि सब्सिडी देता है डिस्कॉम्स को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को। 941 करोड़ रुपीस है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस की रखरखाव और चार्जिंग पे खर्च होता है। 447 करोड़ है इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट का, डिसेल्टिंग वगैरह करने में जो काम आता है। और 3271 करोड़ है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का, जो कि लोन वापस करना है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का। यह कुल बनता है 7362 करोड़। इतने का घाटे में है दिल्ली सरकार। पैसे नहीं है दिल्ली सरकार के पास, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जहां हर स्टेट अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करती है, वहीं पे आतिशी जी ने जब ये बजट प्रस्तुत किया तो उस टाइम पे हेल्थ बजट को 11% रिड्यूस कर दिया। जो हेल्थ बजट 9342 करोड़ का था, 9342 करोड़ का, उसको 11% कम करके, यानी 1057 करोड़ उसमें से गायब करके 8685 करोड़ का प्रस्तुत किया। बताइएगा काहे को आपने भैया ये 1057 करोड़ कम कर दिए हेल्थ बजट के, अगर आपके पास सरप्लस है जैसे कि आप कह रहे हैं। बताइए आपने क्यों बस मार्शल्स को हटा दिया इधर उधर की कहानियां करके? क्योंकि आपको पता है आपके पास पैसे ही नहीं है देने को। क्यों पैसे नहीं है? क्योंकि आपने तो सेंटर के प्रोजेक्ट्स तक में पैसे नहीं दिए। आपको पता है ना, जब वो सेंटर का प्रोजेक्ट था जो अलग अलग दिल्ली को अलग अलग स्टेट से, हरियाणा से और इससे उत्तर प्रदेश से जोड़ रहा था, है ना, उस रेल प्रोजेक्ट में भी आपने पैसे नहीं दिए और हाईकोर्ट को आपको झाड़ मारनी पड़ी कि भाई आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको जो एडवर्टीजमेंट का बजट है, जो आपने कोर्ट को बताया 1100 करोड़ रुपया आपने 3 साल में एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए, उसको हम बंद करके वहां से पैसा इस रेल प्रोजेक्ट में दे देंगे। 1100 करोड़ एडवर्टीजमेंट में 3 साल में? सिंपल गणित बनता है, 1 करोड़ पर डे का अपना चेहरा चमकाने में अरविंद केजरीवाल एंड लेड पार्टी ने खर्च किया। दिल्ली वालों की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किस तरह से लुटाया जा रहा है वो हम सब देख रहे हैं। आप बताइएगा, आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल जो आपको आम आदमी पार्टी के हर विधायक से, अरविंद केजरीवाल से और आतिशी से पूछना है कि दिल्ली के ऊपर जो इस समय कर्जा है, वो कर्जा 40,017 करोड़ का क्यों है? और अगर कर्जा है तो फिर आप दोनों हाथ से पैसे कैसे लुटा रहे हैं? कभी शीश महल में, कभी इसमें, कभी उसमें। अरे आप तो आए दिन लोगों को लुभाने के लिए झूठे वादे करते हैं। आपने तो यह वादा भी कर दिया कि मैं हर दिल्ली की महिला को 18 साल से ऊपर को 1,000 रुपए महीना दूंगा। भाई कहां से देंगे? कभी गणित भी लगाया है? 1,000 रुपए महीना हर महिला को देने का मतलब है 1 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं दिल्ली में, और 1 करोड़ महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देने का मतलब है 1 करोड़ इंटू 1,000 मतलब 1,000 करोड़ महीने का। तो साल का कितना हो गया? 12,000 करोड़। अरे तनख्वाहें बांटने के पैसे नहीं आपके पास, हाँ, 12,000 करोड़ का और वादा कर लिया, कहां से भरिएगा? क्या करना चाहते हैं आप दिल्ली की अर्थव्यवस्था के साथ? औंधे मुंह गिराना चाहते हैं, और इसके बावजूद आप विधायकों के पैसे बढ़ाए पे बढ़ाए चले जा रहे हैं। चलिए थोड़ा और आपको इसके ऊपर मैं ज्ञान देता हूं, थोड़ा और आपका जो है थोड़ा सा ज्ञान वर्धन करता हूं, ताकि आम आदमी पार्टी के नेता जब आपके पास आए तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछ सकें कि अगर आपके पास इतना ही पैसा है कि आप ये 12,000 करोड़ बांटने की बात करते हैं, तो ये बताइएगा जब आपने 2018 में विधायकों के 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया, देना अप्रूव कर दिया कि भाई हम लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के रूप में 10 करोड़ देंगे, जो इससे पहले 2018 से पहले 4 करोड़ मिलता था, आपने 10 करोड़ कर दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। और आपने एक दो बार दिया भी, 2018-19 में दिया, 2019-20 में दिया, आपने 10-10 करोड़ दिया। ये था प्री कोविड का टाइम। उसके बाद कोविड का टाइम आया 2020-21 का, जिस टाइम पे विधायक को सबसे ज्यादा पैसा चाहिए था अपने लोकल एरिया नेटवर्क में लोगों की, गरीब लोगों की मदद करने के लिए। तो आपने कितना पैसा रिलीज किया? 0। एक नया पैसा आपने रिलीज नहीं किया 2020-21 में। उसके बाद 21-22 में और 22-23 में आपने 4-4 करोड़ रिलीज किया। क्यों किया 4-4 करोड़? क्योंकि आपने तो 10 करोड़ अप्रूव कर दिया था, फिर 4 करोड़ क्यों रिलीज किया आपने? और अब दिसंबर 2023 में जाके, पिछले साल दिसंबर में, आपने इसको बढ़ा के 7 करोड़ किया। अब ध्यान दीजिएगा,
जो दिल्ली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है जी, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, विजेंद्र गुप्ता जी, उनका विद रिकॉर्ड डाटा यह कहना है कि भाई इस विधानसभा सत्र को आपने 2020 से 25 तक जो चलाना था, 5 साल थे, 10-10 करोड़ रुपया आपने देना निर्धारित किया 2018 में, तो 4 साल बीत चुके, 5वां साल चल रहा है, आपको कम से कम 4 साल के 40 करोड़ तो देने चाहिए थे, दिए आपने मात्र 15 करोड़। और वो 15 करोड़ कैसे दिए, अभी गणित देख लेते हैं। 21-22 में 4 करोड़, 22-23 में 4 करोड़, और उसके बाद अब दिसंबर 23 में 7 करोड़, कुल आपने अब तक 15 करोड़ रुपया रिलीज किया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप देते क्यों नहीं 40 करोड़, और नहीं है तो क्यों कहते हो कि हमारे पास बहुत पैसा है, और फिर और उस पैसे को बढ़ाने का मतलब क्या बनता है? थोड़ा इसके ऊपर भी हमें ज्ञान दीजिए आप। चलिए मैं आपको और एक बात बताता हूं। ये जो पैसा एमएलए को दिया जाता है लोकल एरिया डेवलपमेंट का, अगर ये पूरा पैसा खर्च ना कर पाए वो एमएलए, तो पैसा वेस्ट नहीं जाता, खराब नहीं होता, खत्म नहीं होता, वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपके विधायक या आपके डिपार्टमेंट इसको खर्च कर पाए क्या? चलिए उसका भी थोड़ा ब्यौरा मैं आपको दे देता हूं। अगर मैं 2-3 डिपार्टमेंट्स की बात करूं, तो आपने डिपार्टमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग को, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी को जो आपने पैसा दिया, इतना ज्यादा पैसा दे दिया, इतना चेहरा चमकाना है आपको कि दोनों हाथ से लुटाने के बाद भी जो पैसा उनसे खर्च नहीं हुआ वो है 359 करोड़, जो उन्होंने वापस कर दिया कि भैया हमसे ये एडवर्टाइजिंग में और खर्च नहीं हो रहा, क्योंकि इससे ज्यादा खर्च करेंगे तो एलजी की नजर में आ जाएंगे, पकड़े जाएंगे कि भैया 2 हाथ से क्यों लुटा रहे हो सरकारी पैसा। और बताता हूं आपको, किसी भी स्टेट के लिए टूरिज्म एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स होता है, लेकिन आपने तो कोई रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोचा ही नहीं। आप तो बस फ्रीबीज के नाम पे पैसा दोनों हाथ से लुटाते रहे, इसलिए कि झूठे सच्चे कुछ भी वादे कर लो, दुनिया को, जनता को बेवकूफ बना लो और सत्ता को हथियाए रखो। आप बताइएगा, जब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को आप 100 करोड़ का बजट बना के देते हैं साल का, तो क्या वजह है कि उस 100 करोड़ में से 94.7 करोड़ वो वापस कर देते हैं, हमसे खर्च ही नहीं हुआ। सोच के देखिएगा, 100 करोड़ में से 5 करोड़ खर्च कर पाए आप टूरिज्म में। क्या आपने दिल्ली का आपने टूरिज्म बढ़ाया? आपने कहां से रेवेन्यू आएगा? क्या सोच लेके चल रहे हैं आप? अगर मैं आपको कहूं कि आपके नेताओं ने, जैसे मान लीजिएगा, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, एक मां से एक बच्चा कहता है कि मां एक रोटी और दे दे, मां कहती तेरे को पिछली 2 रोटी दे तो दी, वो बोलता है मां वो तो खत्म हो गई, तो मां को एक रोटी और देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो बच्चा मां से एक रोटी और मांगे और मां कहे पहली 2 रोटी दी तो उसमें से तो तूने अभी आधी खाई, यानी 2 रोटी जो मां ने दी उसमें से बच्चे ने सिर्फ आधी खाई, तो ऐसे में मां को तीसरी रोटी उस बच्चे को देनी चाहिए क्या? सोच के देखिएगा। ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको? क्योंकि जब आपने कहा कि 10 करोड़ पर एमएलए को हमें देना है, तो पहली बात तो आपको देना चाहिए था। चलो आपने दिया या नहीं दिया, आपके उस एमएलए ने खर्च कितना किया, क्योंकि अगर वो खर्च करता तो आपसे मांगता मांगता तो आप उसको और दे देते। तो कुछ प्रमुख नेताओं के नाम ही मैं आपको बता देता हूं, तो पता चल जाएगा कि लोकल एरिया डेवलपमेंट आपके प्रमुख नेता कितना कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम लेते हैं केजरीवाल साहब का। केजरीवाल साहब एक्स चीफ मिनिस्टर, खुद एमएलए हैं, न्यू दिल्ली विधानसभा से एमएलए हैं। केजरीवाल साहब ने जो पैसा खर्च किया वो था 1 करोड़ 9 लाख रुपया। 15 करोड़ एक साल का देने की बात कर रहे हैं इनको, खर्च कितना हुआ इनसे? 1 करोड़ 9 लाख। क्यों नहीं भाई डेवलपमेंट करी आपने? क्यों नहीं पैसा खर्च किया आपने? पैसा तो बहुत है आपके पास, नियत भी बहुत है आपकी, फिर क्यों नहीं दिल्ली का विकास कर रहे आप? और पैसा दिए जाओ इनको, और पैसा दिए जाओ इनको, क्या करेंगे इस पैसे का भगवान जाने। चलिए और बताता हूं आपको, मनीष सिसोदिया जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे ना हमारे दिल्ली के, इनकी विधानसभा पड़पड़गंज, इन्होंने कितना खर्च किया जी? चलो केजरीवाल से तो 4 गुना निकले, 4 करोड़ 1 लाख रुपया खर्च किया इन्होंने, फिर भी 15 करोड़ के तो कोई आसपास भी ना है। चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं जेल में थे भाई, टाइम ना मिला होगा, पर 5 साल तो जेल में ना थे। चलिए अभी हमारी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? आतिशी जी, उनका बता देते हैं। कालका जी विधानसभा है जी उनकी, वो भी एमएलए थी, है मतलब। तो अभी क्या उन्होंने कितना खर्च किया? उन्होंने खर्च किया 5 करोड़ 35 लाख रुपया, वो भी 15 करोड़ के कहीं आसपास, क्या दूर दूर तक ना है। अब इनको 15-15 करोड़ दे दीजिए। अब सोच के देखिएगा,
कितना ढकोसलेबाजी है आम आदमी पार्टी सरकार में कि एक तरफ तो दिल्ली जो है दिवालियेपन की, आर्थिक दिवालियेपन की कगार पे लाके दिल्ली को लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि टोटल मैनेजमेंट इनकी जीरो है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। पता ही नहीं है कितना आ रहा है कितना जा रहा है, एक हाथ से बटोर रहे हैं, दो हाथ से लुटा रहे हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। 40,000 करोड़ से ऊपर का दिल्ली का कर्जा हो रखा है, पैसा नहीं है तनख्वाहें देने का। और ऐसे में ये कहते हैं विधायकों का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, लैड फंड, उसको 10 करोड़ से 15 करोड़ कर दो, देश में सबसे ज्यादा कर दो, उत्तर प्रदेश गुजरात राजस्थान से भी 3 गुना कर दो, क्षेत्रफल तो देख लो भाई। अच्छा, उसके बाद आपने जब 10 करोड़ कहा तो आप दे रहे हैं क्या? आप तो 4 साल में 15 करोड़ नहीं दे रहे, और उसके बाद आपके पास देने को है क्या? आप दे रहे हैं क्या? आपके पास देने के लिए पैसा है क्या? और देने की जरूरत है क्या? क्योंकि जब आपके एमएलए एक एक 2-2 करोड़ खर्च कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का 1 करोड़ कुछ लाख खर्च हुआ है, तो ऐसे में 10 करोड़ में से 1 करोड़ खर्च हो रहा है, उसको 15 करोड़ करके क्या कीजिएगा? ये सवाल मैं दिल्ली की जनता के सोचने के लिए छोड़ता हूं। और अगली बार कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता आपको दिखाई दे तो रोक के पूछिएगा जरूर कि डॉक्टर हांडा ने आपकी खबर में आपके साथ हमसे ये बात किया था। तो आपकी बात आपके साथ के आज के एपिसोड में हम बहुत क्लियरली आपको ये सारा डाटा दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी के इस ढकोसले, इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करने के लिए आप हमारा सहयोग करेंगे और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, और हमारे अगले आपकी बात आपके साथ एपिसोड का इंतजार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।